नमस्ते, प्रणाम मेरे प्यारे साथी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने YouTube चैनल पे मैंने एक मैथ्स का फाउंडेशन क्लास शुरू किया हुआ है, क्योंकि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका मैथ्स अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ और मैथ्स से जो बनने वाले आपका डाउट है, हर एक डाउट को क्लियर करते हुए मैं कोशिश करता हूं कि इस जो ये अपना फाउंडेशन क्लास है, जो फाउंडेशन बैच है अपना, जो फ्री है यूट्यूब पे, इसको मैं सोचता हूं कि किसी भी तरह के डाउट आपके अंदर ना हो, इस हिसाब से मैं इस क्लास को करवाऊं और उसी हिसाब से इस क्लास को लेकर के हमारे अब तक टोटल 5 क्लासेज हो चुकी है। आज अपनी 6ठी क्लास होने वाली है। कल हम पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजिता के नियम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम समझे थे कि कोई संख्या कैसे किसी संख्या के से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के हमने 11 तक के रूल्स को समझे थे। ठीक है, भाज्य, भाजक और शेषफल क्या होता है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करे थे, थोड़ा आपको समझाए थे। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम जो कल वाले क्लास में जो रह गया है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे बताना है आज इस क्लास में, तो आज उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी लाया हूँ मैं, कुछ लिख करके मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को। देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी कुछ लिख करके लाया हूँ मैं, ये पेज पे है, इसको यहाँ लिख करके मैं सॉल्व करवाऊँगा और बताऊँगा ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये किस लेवल का क्वेश्चन है और किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथी आज की अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं और आज अपना डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि जो विभाजिता के नियम का पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले अगर बात करें कि कल की क्लास हम ओवर करे थे 11 के विभाजिता के नियम पे। ठीक है, 11 के विभाजिता के नियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से बच गया था कॉन्सेप्ट। आज मैं कोशिश करूंगा सारे चीज़ बताऊं आपको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए 11 की विभाजिता के नियम की अगर बात करें तो देखिए मेरे साथी, क्या करते हैं, अगर कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके अल्टरनेट, समझिएगा, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, चौथा छोड़ के पांचवा, पांचवा छोड़ के छठा, समझ गए ना। मतलब जो अल्टरनेट डिजिट होता है उनका सम करना है, समझ गए ना। दोनों के मतलब जो भी अल्टरनेट डिजिट होते हैं उनका सम करना है और उनका डिफरेंट निकालना है, और वो जो डिफरेंट के बाद जो वैल्यू आती है वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाती थी। ठीक है, आइए एक बार एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि क्या होता है, कैसे अल्टरनेट संख्या का सम करते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिए, ये कोई हो गई हमारी संख्या। अब देखिएगा, इस संख्या से आपको अल्टरनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आप समझिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है 2 प्लस, यहाँ लाइए अब 8 को, 5 नहीं लेंगे, फिर लेंगे 9 को, फिर 4 छोड़ देना है, फिर लेना है 3 को, फिर 2 छोड़ देना है। ठीक है, अब हम इसका योग निकालेंगे, 8 और 2 10, 3 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 7 20 और 2 22, ये हो गया अपना 22। अब हम ये वाला लेंगे, यानी कि 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17। लिखिए यहाँ पे 6 प्लस 8 प्लस 8 नहीं, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गई, 6 5 11 4 15 और 2 17, यहाँ आ जाएगा 17। अब हमें करना ये होता था कि जब हम इस 22 में से 17 को माइनस करेंगे ना, 22 में से 17 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो या तो यहाँ पे 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए। वैसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी। समझ गए ना। करना हमें यह है कि एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ना है। ये 2 आ गया, 6 को छोड़ दीजिए 8 जोड़िए, 5 को छोड़ दीजिए 9 जोड़िए, फिर 4 को छोड़ दीजिए 3 जोड़िए, फिर 2 को छोड़ दीजिए। अब जब दूसरा सम कीजिएगा उसमें 6 कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 4 कीजिए, फिर 2 कीजिए। ऐसे ही दोनों को जोड़ना था, फिर दोनों का डिफरेंट निकालना था, और जो वैल्यू आती है वह 0 या फिर 11 अगर आ जाए तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाती थी। ठीक है, मैंने कल भी इस चीज़ों के बारे में बताया था और आज भी मैं यही चीज़ें बताया ताकि आपके मन में जो डाउट बनने वाले हैं वो डाउट क्लियर हो सके। ठीक है,
चलिए अब हम समझते हैं 5 के बारे में आते हैं। अब आप कहेंगे 5 इतने पीछे क्यों चले गए, कल तो हम 11 तक कर चुके हैं। नहीं मेरे भाई, 5 से एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना है और एग्ज़ाम में पूछते हैं वहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैंने कल 2 वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। मेरे ख्याल में आपको अगर पीछे वाला क्लास किए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा या समझ होगी उसकी। अगर नहीं है तो मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 2 वाला और 5 वाला दोनों बताऊँगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम 2 से विभाजिता का नियम देख रहे थे, तो हम यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट के इकाई का एक अंक देख रहे थे। ठीक है, एक अंक से एक अंक को देखते थे। जब हम 4 से विभाजिता का नियम देख रहे थे तो लास्ट के 2 अंक को देखते थे। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 4 ही होता है। और यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक देखते थे। देखना इन द सेंस कि देखने का मतलब ये है कि उससे विभाजित करते थे। जैसे 2 से जब विभाजिता का नियम ये कहता था कि जो इकाई का अंक है यानी कि अंतिम के पहला अक्षर जो है उससे विभाजित करके देखते थे। जो 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाती थी। और 4 वाले में ये देखते थे कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यह देखते थे हम। ठीक है, और जब बात करते हैं यहाँ पे 8 की, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। देखिएगा यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि जब ये करेंगे ना 2 दूना 4 दूना 8, तो इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 8 वाले में हम ये देखते थे कि 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक को 8 से भाग देते थे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर हमें 2 की पावर 4 को देखना हो, यानी कि 8 में एक और 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 के बारे में हमें देखना हो, तो क्या हमें लास्ट के 4 डिजिट को देखना होता था। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कि अंत के अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो, मतलब यानी हमें यहाँ से ये देखने को मिला है कि जब 2 की पावर 1 थी तो 1 अंक देख रहे थे, 2 की पावर 2 थी तो लास्ट के 2 अंक देख रहे थे, जब 2 की पावर 3 आई तो लास्ट के 3 अंक को देखे हमने, जब 2 की पावर 4 आई तो लास्ट के 4 अंक को देखे। यही जो सेम रूल है ना, यही 5 में भी अप्लाई होता है। कैसे, समझिएगा एक बार। देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जब भी यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 दिखाई दे दे, वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाती थी। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, 5 को क्या हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब है कि 5 ही होता है। ठीक है, यानी कि 5 की गुना एक बार करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते थे कि जब 5 की पावर 1 होती थी तो हम अंतिम 1 अंक को देखते थे। अगर बताइए मुझे कि जब 5 की पावर 2 करें तो हमें कितने अंक को देखना होगा। देखिएगा यहाँ समझिएगा थोड़ा, जब हम 5 की पावर 2 करते हैं यानी कि 25 को कोई संख्या 25 से कब विभाजित होगी, तो जब लास्ट के 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी तो वह संख्या 25 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें हम अंतिम के 2 अंक को देखते थे। अब मुझे ये बताइए कि कोई संख्या को अगर हमें 5 की पावर 3 में करनी हो, यानी कि 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है, तो हम कितने अंक को देख सकते हैं। देखिए जब 5 की पावर 3 यानी कि 125 से कोई संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जितना पावर उतना अंक लास्ट का देखा जाता है। तो जब 5 की पावर 3 है तो हम अंतिम 3 अंक
को देखेंगे। अब ये देखने का मतलब ये है कि अंतिम के अगर 3 अंक 125 से विभाजित हो रही हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। 125 से विभाजिता का नियम ये है, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल में ये आपका जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बताना था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे ख्याल में ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया कि जितनी पावर है उतनी लास्ट के अंक को देखते हैं। 2 की पावर जब 1 आया तो हमने ये देखे कि 2 इकाई का अंक अगर, यानी इकाई का अंक का मतलब क्या है कि लास्ट के एक डिजिट देखना था हमें, अंतिम एक अंक को 2 से भाग दे करके देखते थे कि यह संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। जब 2 की पावर 2 यानी कि 4 की बारी आई तो हमने ये देखे कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा हो या हो रही हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाते थे। जब 8 की बारी आई तो हमने ये देखे कि किसी भी संख्या में अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रही हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती थी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताने की सोच रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमने 5 की पावर 1 5 के बारे में देखे हमने, तो अंतिम एक अंक से हम 5 से भाग देते थे, यानी कि इकाई के अंक को देखते थे कि जब 5 यूनिट प्लेस पे 5 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाती थी, ठीक है। जब हम 5 का स्क्वायर करें यानी कि 25 से विभाजिता का नियम हमें देखना था, तो हम कैसे देख सकते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यानी कि अंतिम 2 अंक जो होते हैं वह 25 से अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने 5 का क्यूब करे। 5 के क्यूब का मतलब यह है कि 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 पचे 25 पचे 125। 125 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब लास्ट के 3 अंक 125 से विभाजित हो रहे होंगे। समझ गए ना? यही कॉन्सेप्ट एक छोटा सा था जो मुझे बताना था। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी सीजीएल मेंस तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल का ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा, 11 हो गया, 5 हो गया। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इसके बाद इसका एग्जाम्पल लेंगे या एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये 2 वाला तो कल एग्जाम्पल लेकर के मैंने बता दिया था। 5 वाले के बारे में देखते हैं हम। देखिएगा, कोई संख्या है, मैंने कोई संख्या लिया 37 और 35। अब हमें ये देखना है कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने ये देखे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या फिर 5 है तो वह यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 37 से 35 में 5 से जब भाग देंगे तो 5 से 5 है तो 5 7 35, यहाँ आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, 23 आ जाएगा, 5 चौके 20, बच जाएगा 3 और ये 5 आके 5 7 35, यानी कि आपने देख लिया कि ये पूरी 5 से विभाजित हो गई, ठीक है। अब हमें देखना था कि 5 के पावर 2 यानी कि 25 के बारे में हमें देखना था। देखिए 25 के बारे में हमें ये देखना था, मैंने क्या बताया था आपसे कि कोई संख्या 25 से तभी विभाजित होगी जब अंत के 2 अक्षर 25 से पूर्णतः विभाजित हो रहे होंगे, ठीक है। आइएगा, अगर हम कोई संख्या लेते हैं 4850, मैंने एक संख्या लिया 4850, 4850। हमें ये देखना है कि यह संख्या जो 4850 है, यह संख्या 25 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने बताया था कि अंतिम 2 डिजिट हमें देखना था। जब 5 की स्क्वायर की बात आए तो यहाँ पे अंतिम 2 डिजिट की बात आ जाएगी, जितने स्क्वायर उतने डिजिट। अब हमें ये देखना है कि ये लास्ट के 2 डिजिट 25 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि 25 से 2 बार में ये चला जाएगा, यानी कि ये लास्ट के 2 डिजिट तो पूरे कट रहे हैं। तो ये पूरी संख्या जो है हमारी 4850, यह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। 25 से एक बार में यहाँ लिखिए 25, 25 5 30 10 40 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 5 20 और 3 23, 23 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 235, 25 बटे 200, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 बटे 200 और 25 नवा 225 हो जाएगा। यहाँ 9 बार में लाइए यहाँ पे 225, यहाँ बच जाएगा 10, ये 10 और ये एक 0 यहाँ नीचे ले आ दीजिए। 25 से 4 बार में
100 जा कर के पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि हमने ये देख लिए कि जो ये 4850 है यह 25 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम एक बार 25 के क्यूब करके देख लेते हैं, यानी कि 125 से विभाजिता का नियम भी मैंने जो बताया था वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको शांति मिल जाएगी थोड़ी बहुत कि हाँ ये रूल वाकई सही है। ठीक है, मैंने ये बताया कि जब 5 की क्यूब करेंगे, 5 की पावर 3 या 5 की क्यूब कह सकते हैं, इसका मतलब होता है 125 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो जब पावर 3 हो तो लास्ट के 3 डिजिट को हम देखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने लिया एक एग्जांपल लिया कि 65,250। ठीक है, 65,250 ही बोल सकते हैं। हमें ये देखना है कि यह संख्या 125 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारा ये रूल कहता था 125 से डिविजिबिलिटी का कि लास्ट के हमें 3 डिजिट को देखना था। अब देखिए यहाँ पे 125 का अगर भाग देंगे, देखिएगा 125 दूना पूरा पूरा कट गया 250, 125 से 2 बार में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये 65,250 जो ये वैल्यू है यह पूरी की पूरी 25 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ लिखिए 125, 25 गुना 5 करेंगे 500 और 25 छक्का 125। ठीक है, जब 125 से 5 बार में करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पे 652 में से 625 को घटाइए, 25 और 25 50 और 2 27 यहाँ बच जाएगा आपका। ये 5 को यहाँ नीचे ले लीजिए। ठीक है, अब लाइए यहाँ पे 125 दूना 250 कितना बच जाएगा 25, यहाँ लाइए 0, 125 दूना 250। यानी कि आपने देखे कि जो ये 65,250 जो ये संख्या है, ये वैल्यू मैंने लिया था, यह संख्या पूरी पूरी 125 से विभाजित हो रही है। ठीक है, मेरा समझाने का जो तात्पर्य था, जो उद्देश्य था, वो आप समझ गए होंगे। अब आइए एक बार कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट है, उसे भी समझते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई संख्या, देखिएगा आप कहिएगा कि पार्टिकुलर हम 7, 11, 13 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ से बने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। मैंने जब देखा था, एनालिसिस करा था, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मिल गए हमें एसएससी सीपीओ के जब क्वेश्चंस मैंने देखा था, तो कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है या नहीं, वो हमें चेक करना था। ठीक है, तो एक बार 7, 11, 13 की विभाजिता का नियम भी हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा हमने ये कहा कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित कब होगी। ठीक है, देखिए जब भी कोई ऐसा 2-3 डिजिट दे करके दे दे आपको, जैसे मान लीजिए 7, 11, 13 दे दिया, ठीक है, 2, 6, 8 दे दे, कोई भी 3-4 डिजिट दे दे आपको और उसके बारे में पूछे, तो सबसे पहला काम होता है कि उसका एलसीएम निकाल लें। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। जब भी कभी ऑड नंबर आपको दिख जाए तो उसके एलसीएम में करना ये होता है कि उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एलसीएम वही होता है। यानी कि 7 से तो 7 बार में 7 खुद से ही विभाजित होगा। 11 की अगर बात करें तो 11 भी खुद से विभाजित होगा। 13 की अगर बात करते हैं तो 13 भी खुद से विभाजित होगा। तो यानी अगर हम 11 और 7 को देखते हैं तो 11 सते 77 और फिर गुना कर दीजिए 13 में, 77 दहा 770 हो जाएगा और 77 को 3 बार में कीजिएगा तो 7 तेरी का 21, 200। 77 को 3 बार में कीजिएगा, 77 गुना 3, 7 तेरी का 21 का 1 बच जाएगा 2, 7 तेरी का 21 और 2 23, 231। ये हो जाएगा यहाँ पे 231 जब लिखिएगा, ये हो जाएगा 1, 7 3 10 की 0 बच जाएगा 1, 7 2 9 और 1 10। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई संख्या 7, 11, 13 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या 1001 से विभाजित होगी। समझ गए? नहीं समझे?
एक बार फिर समझिएगा, यहाँ सामने ध्यान दीजिए एक बार। मैंने क्या बोला कि जब भी आपसे 2, 3, 4 संख्या लगातार दिया रहे, आपको उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। लेकिन अगर संख्या इवन नंबर ना दे करके ऑड नंबर दिया रहे, तो ऑड नंबर का जब आप एलसीएम लेते हैं ना, तो उस संख्या का मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 7, 11, 13 का, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी मैं यहाँ एलसीएम अगर सिखाने लगूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। 7, 11 और 13 का एलसीएम 1001 होगा, ठीक है। तो कोई संख्या 7, 11, 13 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 1001 से विभाजित हो रही होगी, ठीक है। और 1001 से विभाजिता का नियम क्या होता है, एक बार उसको भी समझिएगा। 1001 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि कोई संख्या दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है, कोई संख्या 1001 से तभी विभाजित होगी एक बार थोड़ा सा ये लूज हो गया, इसको टाइट कर लूँ मैं। तभी विभाजित होगी जब ए बी सी के रूप में होगी। अभी आपको ये समझ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल लूँगा, हर एक चीज़, हर एक डाउट को, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई संख्या 1001 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या ABC और ABC के रूप में होगी। ABC का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संख्या अगर 231 है और यहाँ पे 231 है, ये हो गया ABC, यानी कि जो 3 अंक यहाँ है वही 3 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो यह संख्या हमारी 1001 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अभी ना समझे, एक बार मैं फिर पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए, मैंने ये बोला कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, 7, 11 और 13 का एलसीएम लिए हमने। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का एलसीएम उसका मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या है ये। तो इसका देखिए क्यों करते हैं मल्टीप्लाई इसका, ये भी समझिए। मान लीजिए कोई एलसीएम हम लेते हैं, जो सम संख्या का एक एलसीएम लेकर के मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हमने एक एलसीएम लिए 8, 16, 32 का। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से इसको जब लेंगे ना, 2 से 4 बार में 8 आ जाएगा, 2 से 8 बार में 16 आ जाएगा, 2 से 16 बार में 32 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 से 2 बार में 4 आ जाएगा, 2 से 4 बार में 8 आ जाएगा, 2 से 8 बार में 16 आ जाएगा। फिर 2 को लाएंगे यहाँ पे, तो 2 से 1 बार में 2, 2 से 2 बार में 4, 2 से 4 बार में 8, फिर यहाँ 2 लाइए, अब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 2 से 1 बार में 1, 2 से 2 बार में 4। अब ये कह सकता है कि 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी कि 8, 16 और 32 का एलसीएम 32 आता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7, 11 और 13, तो क्या आप एक यहाँ संख्या से इन तीनों वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहिएगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समझिएगा एक बार, यहाँ पे 7, 11 और 13, मुझे ये बताइए कि वह यहाँ पे कौन सी संख्या लें जो इस 7 को भी डिवाइड कर दे, 11 को भी कर दे और 13 को भी कर दे। तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं जो 7, 11, 13 को तीनों को डिवाइड कर दे एक साथ में, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका एलसीएम होता है, अब जब आप इसको एलसीएम निकालिएगा ना इसका, तो 7 से ही जाएगा, ये 7 से 1 बार में 7, ये 11 का 11 यूँ आ जाएगा, 13 का 13 ऐसे आ जाएगा। फिर ये 11 लीजिएगा यहाँ पे, अब ये 1 आ जाएगा, 11 का 11 यहाँ, 11 से 1 बार में 11 चला जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। फिर आप 13 को लीजिएगा यहाँ पे, फिर ये 1, फिर ये 13 से 1 बार में 13। अब मुझे ये बताइए कि क्या यही बात आ गया ना कि 13, 11 और 7 इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13, 11 और 7। देखिए इसकी वैल्यू तो तभी निकाल सकते हैं ना जब ये तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 11 में, 11 की मल्टीप्लाई 13 में, तभी ये हमारी इसकी वैल्यू निकल पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी कभी ऑड नंबर आपको एलसीएम लेना हो, ऑड नंबर एलसीएम में दिख जाए, तो आप उन संख्या का मल्टीप्लाई कर देना, वही उसकी वैल्यू आती है। समझ गए ना? हाँ, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने ये बताया था कि
कि कोई भी संख्या 1001 से कब विभाजित होगी, जब वह संख्या ABC के रूप में होगी, यानी कि जो 3 अंक शुरू में दिए होंगे वही 3 अंक लास्ट में भी दिए होंगे। जैसे मैंने ये एक वैल्यू लिया 231, हमें ये देखना है कि क्या यह संख्या 1001 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे चेक कीजिएगा, लाइए सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको मिटाता हूँ मैं एक बार। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मेरे साथी कि हर एक डाउट आपका क्लियर करते हुए चलूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, पाँच 4 8 5 4 4 8 5 6 9 8 4 12 4 12 5 4 9 12 और 8 20 21 और 6 5 11 4 15 और 4 19 19 1 20 27। देखिएगा, मैंने एक संख्या लिया 654 यानी कि 65 448 आप इसको कह सकते हैं। मुझे ये देखना है कि यह संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं। कैसे देख सकते हैं, तो मैंने बोला कि 12 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि 12 को 2 ऐसे पेयर में तोड़ना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो एक मैंने ले लिया 4 और एक ले लिया 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 वाला रूल लगाइएगा। 4 वाला रूल ये कहता था कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हों तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हमने देखे यहाँ पे 4 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौक 48, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ से ये जो 4 वाला रूल है यहाँ पे ये अप्लाई हो गया, यानी कि ये 4 से विभाजित हो रही है। अब आपको देखना है कि क्या ये 3 वाला रूल लग रहा है कि नहीं। 3 वाला रूल ये कहता था कि सभी जो डिजिट है, सभी जो अंक हैं, उनका सम 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिएगा 6 + 5 + 4 + 4 + 8 करेंगे इसको। 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 8 कितना होता है, तो 27 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 19 8 27 हो जाएगा। जब इस 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी चली जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये संख्या है 65 448, ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको एग्जाम्पल मतलब करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। तो आइए इसको सॉल्व करके फिर समझाते हैं आपको। एक बार इसको सॉल्व करके भी समझाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली 12 से कीजिए भाग। इसमें 12 5 60, रिमाइंडर आ जाएगा 5 और 4, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 2 50, 4 54, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 54, 12 64 आ जाएगा, 12 5 60 बच जाएगा 4 और 8 आ जाएगा यहाँ पे, 12 चौक 48। यानी कि आपने देखे कि यह संख्या पूरी 12 से विभाजित हो गई। तो जहाँ भी 3 और 4 का रूल अप्लाई कर रहा होगा वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो रहेगी। 12 ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसे संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कोई आपको वैल्यू दे कि यह संख्या 88 से विभाजित हो रही है या नहीं। कैसे देख सकते हैं, 88 को 2 ऐसे पेयर में तोड़ना होता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। यानी कि 88 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, अगर 88 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना होगा तो आप 11 से और 8 वाला रूल लगा करके देख सकते हैं। देखिएगा 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी संख्या 11 से और 8 से पूरी विभाजित हो रही हो, यानी कि 11 और 8 वाले रूल्स को फुलफ़िल कर रही होगी, वह संख्या 88 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही होगी, ठीक है। आप कहेंगे कोई संख्या 99 से कैसे विभाजित है या नहीं, कैसे चेक कीजिएगा। लगा दीजिए यहाँ 11 और 9 वाला रूल। 11 और 9 वाला रूल 2 पार्ट में इसको ब्रेक करें हमने, 11 और 9। इनमें देखिए कि 11 में कुछ भी
कॉमन नहीं है। इन दोनों में 11 में और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जब 11 और 9 वाला रूल जहाँ पे भी अप्लाई कर रहा होगा वहाँ पे 99 वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो भी संख्या 11 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी वह संख्या 99 से भी विभाजित होगी हमारी। ठीक है, आइए अब आप कहेंगे कि कोई संख्या, मैं 2 4 5 ही एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ कि कैसे ब्रेक करना है, कैसे आप आने वाले वैल्यू को सारे को समझ सकते हैं। देखिए, अब कोई संख्या 36 से विभाजित हो रही है या नहीं, कैसे चेक कीजिएगा। कोई संख्या 36 से विभाजित हो रही नहीं, तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हैं, तो हमने तोड़ा इसको 9 और 4 में। देखिएगा 9 में 4 नहीं है और 4 में 9 की कोई एंट्री नहीं है, मतलब दोनों अपने अलग अलग हैं। ठीक है, अपना भाई नहीं होना चाहिए। देखिए अब इस 9, जहाँ पे 9 वाला रूल और 4 वाला रूल अप्लाई कर रहा होगा, जहाँ पे जो संख्या 9 से और 4 से पूरी विभाजित हो रही होगी वह संख्या 36 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 36 क्यों, 72 के भी बताओ। लो भैया 72 के भी समझो। कोई संख्या 72 से विभाजित हो रही है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है। आप कैसे कीजिएगा, और ब्रेक करने का कंडीशन ये होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 9 और इसको लिखेंगे 8। 9 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपने ये देखा कि जब 9 और 8 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही होगी वह संख्या 72 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको करना यह है कि जब भी कोई वैल्यू आपको दिया रहे तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसको तोड़ना होता है 2 पार्ट में, और ऐसे तोड़ना होता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। समझ गए ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, 2 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा आपको भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी एक कल भी डिविजिबिलिटी रूल का क्लास करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी डिविजिबिलिटी रूल में बहुत कुछ पढ़ने हैं, अभी यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कुछ टाइम भी लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। यदि 10 अंकों की एक संख्या 735 7x2 अगर 72 से विभाजित है तो y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए 3x माइनस y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछा गया है। और आप खुश हो जाइए कि इस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कीजिएगा 2 मिनट में। 2 मिनट तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं इसको। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो भी डाउट है ना अपनी वो सारी क्लियर हो सके। पढ़ने को तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं, समझ गए ना। क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ठीक है।
तो चलिए मेरे प्यारे साथी, अब तक क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से, यानी कि कल मिलूंगा मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से। अपनी जो दूसरी क्लास होगी वो भी डिविजिबिलिटी रूल की ही होगी, ठीक है। उसमें हम CGL, CHSL, CPO या फिर रेलवे वगैरह में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो यहाँ से बनते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल बेसिकली क्वेश्चंस को ही करेंगे, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अब तक अगर इस क्लास पे आप बने हुए हैं और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। आपके सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।